राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कहानी स्वर्ग के दर्शन। यह बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही उपयोगी कहानी है। ये बच्चे बड़े सभी सुनने में सबको ये अच्छी लगेगी और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही लाभप्रद कहानी है। सभी बच्चों को सुननी चाहिए। और अगर बच्चे नहीं भी सुनते तो आपके घर में जो बच्चे हैं आप उनको सुनाइए, और या फिर आप खुद ही सुनकर आप उनको सुनाइए, या आप हमारा वीडियो उनको सुनाइए। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और ये बहुत ही अच्छी कहानी है। तो ये हम बच्चों के लिए ही लेके आए। ये बच्चे बड़े सभी के लिए लाभप्रद है, और जिसमें कि बच्चों के लिए तो खास तौर से बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। और आप सभी को ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। हमें आशा है कि आप सबको ये अवश्य पसंद आएगी, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी कहानी। वह कहानी इस प्रकार से है कि लक्ष्मी नारायण एक बहुत भोला वाला लड़का था। तो वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनने को कहता था। जैसे कि सभी बच्चे कहते हैं रात में जब सोते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कहते हैं दादी दादी कहानी सुनाइए, नानी नानी कहानी सुनाइए, या मम्मी कहानी सुनाइए। तो मम्मी दादी नानी किसी से भी सुनने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर नानी दादी लोग कहानियाँ सुनाया करती हैं। तो दादी उसे डेली प्रतिदिन कहानी सुनाया करती थी, कभी नागलोक की। क्योंकि हमें अपने बच्चों के हमेशा ऐसी कहानी सुनाई, जैसे बच्चे छोटे बच्चे जिद करते हैं कि हमको कहानी सुनाइए रात में सोने के टाइम। तो बच्चों को हमेशा आप ऐसी कहानी सुनाइए जो कि वो शिक्षाप्रद हो या भगवान की भक्ति की कहानी हो। इस तरह से इससे उनके आचरण भी अच्छा होगा और उनके मस्तिष्क पर जो उनका जो मस्तिष्क है बहुत ही सात्विक विचारों का बनेगा, और इससे हमारे बच्चे बहुत ही सात्विक विचार के बनेंगे। तो यह कहानी हम इसीलिए हम आपको इस तरह की कहानी बता रहे हैं। और दादी उसे हमेशा ऐसी ही कहानी सुनाया करती थी, नागलोक की, कभी पाताल की, कभी गंधर्व लोक की, कभी चंद्रलोक की, कभी सूर्यलोक की। इस तरह से सब कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। जो स्वर्गलोक का वर्णन है वो सुनाया उन्होंने दादी ने। तो स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था। स्वर्ग तो वैसे भी वर्णन बहुत ही सुंदर है। तो स्वर्ग का वर्णन बच्चे को इतना सुंदर लगा कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा, और कि हमको स्वर्ग देखना है। दादी से इस प्रकार से जिद करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य वर्ग नहीं देख सकते हैं, स्वर्ग नहीं जा सकते हैं स्वर्ग, किंतु लक्ष्मी नारायण नहीं माना। वह रोने लगा और रोते रोते वह सो गया। और क्योंकि जब आप कोई भी विचार करके, आप कोई भी जब सोते समय कोई विचार करते हैं तो वही हमें स्वप्न में दिखाई देता है। तो जिस प्रकार से आपने अगर भगवान का विचार करके आप सोए तो भगवान स्वप्न में दिखाई देंगे। अगर आप कुछ भी फिल्म देख के सोए तो फिल्म के सीन दिखाई देंगे। इस तरह से लक्ष्मी नारायण कहानी सुन के सोया था और वही जिद करते करते सो गया था। तो जब रोते रोते सो गया, उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते हुए देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं कि बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल देना पड़ता है। उसको मतलब वही सपने में जैसे दादी ने बताया था कि ऐसा ऐसा होता है, तो उसको उसी प्रकार से स्वप्न में आया और उसमें उसने देखा कि देवता कह रहे हैं कि बच्चे, स्वर्ग में स्वर्ग को देखने के लिए मूल चुकाना पड़ता है। कि जैसे कि तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, चक्कर लेते हो उसमें, जैसे सर्कस देखने गए तो उसके लिए हमें टिकट लेनी पड़ती है ना। तो उसी प्रकार से स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार से रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा उसने स्वप्न में देखा। स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांगूंगा, लेकिन दादी देवता ने कहा कि नहीं, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते हैं। देवता इस प्रकार से बोले कि स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते हैं, यहाँ तो भलाई और पूर्ण कर्मों का रुपया चलता है। तो अच्छा, तुम यह डिबिया अपने पास रखो। एक डिब्बी उन्होंने दी और कहा ये डिबिया अपने पास रखो, और जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा।
इस प्रकार से वो कहने लगे। तो और जब कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा, और जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। इस प्रकार से देवता बोले। और जब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी तो उसने देखा कि सिरहाने पे सचमुच एक डिबिया रखी है। डिबिया लेकर उसे वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि सचमुच लगता वही देवता ने डिब्बी दी है, और दादी ने वही डिब्बी एक रख दी थी। तो उसने देखा तो उसको बड़ी खुशी हुई। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, और उस दिन उसकी दादी ने उसे 1 पैसा दिया, और पैसा लेकर वह घर से निकला। तब 1 पैसा ही काफी होता है। मतलब जो दादी नानी की कहानी है, तो मतलब दादी ने 1 रुपया दिया तो 1 पैसे वो लेके घर से निकला। तो एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। रास्ते में जा रहा था तो उसको दिखा एक रोगी भिखारी, तो पैसा मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसे दिए ही भाग जाना चाहता था, पैसा नहीं देना चाहता था। तो इतने में ही सामने से उसके अध्यापक आ रहे थे। उसने देखा कि हमारे टीचर जो है वो सामने से आ रहे हैं। तो उसके अध्यापक जो थे वो उदार लड़कों को बहुत जो अच्छे लड़के होते हैं उनकी बहुत ही प्रशंसा करते थे। तो उसने उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा दे दिया, और अध्यापक ने देखा कि अरे ये भिखारी को पैसा दे रहा। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की, उसकी बहुत बड़ाई की। जब घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने वह डिबिया खोली तो किंतु वह खाली पड़ी थी। तो उसने देखा कि हम तो अच्छा काम करके आए हैं, फिर भी वो खाली पड़ी है। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत दुख हुआ, और वह रोते रोते सो गया। तो जब सपने में फिर उसे वही देवता फिर से दिखाई पड़े और बोले कि तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा तुमको मिल गई। भाई जैसे हम कोई चीज पैसा देते हैं तो खरीदते हैं ना, तो ऐसे तो हमने प्रशंसा खरीद ली दिखा के। तो आप रोते क्यों हो? इस प्रकार से वो देवता बोले। किसी लाभ की आशा से जो काम किया जाता है तो वह व्यापार होता है, पूर्ण थोड़ी ना होता है। तो दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए, और पैसे लेकर वह बाजार जाकर 2 संतरे उसने खरीदे। और उसका साथी मोतीलाल था एक, और वह बीमार था, और बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने के लिए उसके घर चला गया कि लाओ मेरा मित्र बीमार है तो उसको लाओ देख लें। तो मोतीलाल को देखने उसके घर जब पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ मोतीलाल को देखने के लिए एक वैद्य आए हुए हैं। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माँ से कहा है कि आज इसे संतरे का रस देना और कुछ ना देना। तो मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी क्योंकि, तो वह रोने लगी और बोली कि मैं मजदूरी करके पेट पालती हूँ, और इस समय बेटे की बीमारी के जो बेटा बीमार है इसलिए कई दिन से मैं काम पर भी नहीं गई हूँ, और इस वजह से मेरे पास तो खरीदने के लिए संतरे खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, मैं संतरे कहाँ से लाऊंगी। तो लक्ष्मी नारायण ने अपने जो दोनों संतरे थे मोतीलाल की माँ को दे दिए, और वह लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लगा था तो उसकी छोटी बहन वहां आई और उसने उसके खिलौनों को उठाने लगी, लक्ष्मी नारायण के खिलौनों को। तो लक्ष्मी नारायण ने उसे रोका तो वह नहीं मानी, तो उसने उसे पीट दिया। बच्चे तो छोटे होते हैं तो समझते नहीं, थोड़ा सा वो बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो उसने अपनी छोटी बहन को पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे किए हुए रुपए उड़ गए। तब उसे वह बड़ा पश्चाताप हुआ, उसको बड़ा दुख हुआ कि अरे लगता है हमने अपनी बहन को पीटा इसीलिए पैसे हमारे गायब हो गए। उसने आगे कोई भी बुरा काम न करने का पक्का निश्चय कर लिया। और मनुष्य जैसे काम करता है वैसे ही उसका स्वभाव हो जाता है। जैसे अच्छा काम करता है तो अच्छा स्वभाव हो जाता है, बुरे काम करता है तो बुरा करने में उसको आनंद मिलता है तो बुरा स्वभाव हो जाता है उसका। जो अच्छा काम करता है उसका अच्छा स्वभाव हो जाता है, उसको अच्छा काम करने में आनंद मिलता है। तो उसे बुरा काम करने की
बात भी बुरी लगने लगती है। जो अच्छा काम करता है उसको बुराई, क्योंकि वो किसी से बुरा नहीं करना चाहता है। तो लक्ष्मी नारायण पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था, धीरे धीरे उसका स्वभाव ही ऐसा अच्छा काम करने का हो गया कि अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। और स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न भी हुआ कि अब हमें मेरा डिब्बा भर गया तो अब हमें स्वर्ग देखने को मिलेगा। उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। खुशी खुशी, बच्चों की आदत होती है ना, जैसे गोलक वगैरह हो तो अरे हमारे पास इतने पैसे हो गए। हम लोग भी छोटे थे जब हम लोग भी ऐसा किया करते थे। बच्चे लोग, जब हम लोग बच्चे लोग थे तो हम लोग भी, हम हो चाहे आप लोग हो, तो कोई सभी लोग ये करते हैं बच्चे लोग। तो लक्ष्मी नारायण देखा कि बगीचे के पेड़ के नीचे एक साधु, जो बूढ़ा साधु था, वो बैठा हुआ है और रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला कि बाबा आप क्यों रो रहे हो? तो साधु बोला कि बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करने से मैंने उसे रुपयों से भरा था और बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा। किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वो डिबिया पानी में गिर गई है। तो लक्ष्मी नारायण ने कहा बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया अभी भरी हुई है, आप इसे ले लो। तो साधु बोला कि तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है और तुम्हें इसे देने से तुम्हें दुख होगा। तो लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन और अभी पता नहीं है कितने दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिबियां रुपए इकट्ठा कर सकता हूँ। अभी तो हम तो बच्चे हैं, आप बूढ़े हो गए हैं। आप अब दूसरी डिब्बी जो है पता नहीं कब भर पाएंगे। तो भाई बूढ़े लोगों का तो कोई भरोसा नहीं होता, भरोसा तो किसी का भी नहीं होता, लेकिन बच्चे का तो ये तो होता है कि चलो भाई एक आशा होती है। लेकिन बूढ़े लोग का तो कोई वो भी नहीं कि कब क्या हो जाए। तो आप तो बूढ़े हो गए, पता नहीं कब भर पाएंगे या नहीं भी भर पाएंगे, इसलिए आप मेरी ये डिबिया ले लीजिए। लक्ष्मी नारायण इस प्रकार से बोला। तो साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। तो साधु क्या साक्षात भगवान थे। तो उन्होंने उसके लक्ष्मी नारायण के नेत्रों में जैसे ही हाथ फेरा, वैसे ही लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए। भाई कोई हाथ फेरेगा तो हाथ नेत्र बंद हो जाएंगे ना हम। तो उन्होंने हाथ फेरा और नेत्र बंद हो गया और उससे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग की दादी ने जो स्वर्ग का वर्णन किया था, वह स्वर्ग तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक से वर्णन नहीं था। मतलब इतना सुंदर स्वर्ग दिखा उसको। मतलब वो जो स्वर्ग दादी ने वर्णन किया था वो एक कोने का भी हिस्सा नहीं था, वो समझ लीजिए इतना सुंदर स्वर्ग दिखा। और जब लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला जो वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। जो सपने में दिखता था उसको देवता, वही प्रत्यक्ष उसको दिखाई पड़ा। वो जो साधु बाबा थे वही देवता के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई दिए। और देवता ने कहा बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और इतना कहकर वो जो साधु बाबा थे वो अदृश्य हो गए, क्योंकि वो स्वयं देवता थे। तो इस प्रकार से वह अब बच्चा धीरे धीरे अच्छे काम करके उसकी अच्छी करने की आदत पड़ गई थी। इसी प्रकार से हम अपने बच्चों को इस तरह की कहानियां सुनाएंगे, हम अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार देंगे तो हमारे बच्चे भी ऐसे संस्कारवान और सुशील होंगे। और जैसा कि हम सबको अपने बच्चों को ऐसी पौराणिक कहानियां सुनानी चाहिए, भगवत प्राप्ति की कहानियां सुनानी चाहिए, इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए। ये आपको कहानी कैसी लगी जो हमने आपको कहानी बताई, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। हम बच्चों के लिए कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ जो उपयोगी कहानियाँ होती हैं, भगवान बच्चों के लिए जो बच्चों का संस्कार देने वाली कहानियां हैं, इस तरह की भी हम कहानियां कुछ आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप अपने बच्चों को अवश्य सुनाइए। तो और यह भी बताइए कि आपके बच्चे को
ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं यह भी हमें बताइए, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में अवश्य बताइए हमको कि आपको कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।